नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में विधानसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव के पहले सर्वे टीम एक्टिव है। आपने देखा कि सर्वे किस तरीके से सामने आ रहे हैं, जिसमें एक सर्वे आया सी वोटर्सों का, जिसमें तेजस्वी यादव को सबसे आगे दिखाया गया कि तेजस्वी यादव सबसे भरोसेमंद है बिहार में सीएम फेस को लेकर। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के चेहरे पर बहुत नाराजगी लोगों की है। इसके अलावा चिराग पासवान तो दूर दूर तक नजर नहीं आए। प्रशांत किशोर भी इसमें शामिल है। भाजपा पर भी भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव के जब सी वोटर सर्वे में नाम आने के बाद टेंशन में नीतीश कुमार हो गए थे, टेंशन में भारतीय जनता पार्टी आ गई थी। लेकिन एक ऐसा सर्वे नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से कराया जा रहा है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, जो बीजेपी की चिंताएं बढ़ा सकती है। बीजेपी इस बार किसी भी हद तक अपनी सरकार बनाने की तैयारी में है। बीजेपी को लगता है कि इस बार बिहार में हम अपना सीएम फेस देंगे, और इस वजह से नीतीश के सीएम फेस को लेकर वो कई तरह की चर्चाएं करते रहा है। नीतीश कुमार के बारे में अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। नेतृत्व तो नीतीश कुमार का है, सीएम का चेहरा नीतीश कुमार का होगा कि नहीं अब तक फाइनल नहीं है। अगर कोई नेता, विधायक, मंत्री भाजपा का ये कह रहा है कि सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बीजेपी का मुख्य एजेंडा ये है कि बिहार में इस बार हमारा सीएम होगा, और इसके लिए हम बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रहा है, वहीं एक ऐसा सर्वे आया है जो अंदर खाने में सर्वे है, जो जेडीयू अपना अंदर अंदर सर्वे करा रही है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपनी टीम भेजकर। उसमें यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का नाम सबसे टॉप पर चल रहा है। यानी कि बीजेपी की सीट पर, जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक है, उस सीट पर भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का बोलबाला है, जेडीयू का दबदबा है। मैंने इसके पहले के वीडियो में चर्चा किया कि 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, उस सीटों पर जेडीयू अपनी दावेदारी कर रही है। 20 सीटों में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अपने विधायक है। 10 सीटों पर चर्चा तेज है, उस पर जेडीयू अपनी दावेदारी कर रहा है। इसके अलावा भी आप ये देखिए, सर्वे टीम ने एक और चौंकाने वाला आंकड़ा पेश किया है जेडीयू के सामने कि जिस सीटों पर बीजेपी आरजेडी को हराकर अपना विधायक बनाई हुई है, उस सीट पर भी जेडीयू का दबदबा है। यानी कि जेडीयू के उम्मीदवार अगर वहां पर खड़े होते हैं तो जीत लगभग लगभग तय मानी जाएगी। और ये इंटरनल सर्वे नीतीश कुमार के लिए बेहद 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 खुशी देने वाली बात है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी या चिराग पासवान के लिए ये बेहद बेहद झटका देने वाली बात है। और इस सर्वे से आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी नीतीश कुमार की जो शर्तें हैं वो मानता है कि नहीं। इसके अलावा ये जो सर्वे है, अब जाहिर सी बात है कि चुनाव है तो अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से सर्वे कराती है। बीजेपी का भी अपना सर्वे टीम है, और उस सर्वे टीम को वो एक्टिव की हुई है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और उन क्षेत्रों में वो सर्वे कराया जा रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले ये तमाम प्रक्रियाएं गुजरती हैं। इन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए ही सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होता है। अगर नीतीश कुमार ने कह दिया कि 115 सीट पर हमारी दावेदारी है, तो है। 115 सीटों से कम नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं होंगे, और जो सर्वे आया है उस सर्वे के आधार पर तो और नीतीश कुमार नहीं मानेंगे। तो ये जो सर्वे है, इंटरनल सर्वे, इससे भाजपा की चिंताएं बढ़ गई हैं। बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस सर्वे से परेशानियां हमारी बढ़ सकती हैं। फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है कि नीतीश कुमार को वो सीटें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, या फिर गठबंधन टूटेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। उधर चिराग पासवान भी नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा की तो खैर लॉटरी लगनी तय है। जीतन राम मांझी भी अपनी ताकत पावर दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये पूरा प्रकरण है। सर्वे को लेकर जो चर्चाएं उठ रही हैं, उन सर्वे के आधार पर ये पूरा प्रक्रिया गुजर रहा है। आपको ये भी एक चीज बता दे कि 534 प्रखंड हैं पूरे बिहार भर में, और 534 प्रखंड में 267 प्रखंड में 20 सूत्री मांग को लेकर जो कमेटी बनती है, उसमें 267 पर जेडीयू ने कहा है कि इन 267 पर हम अपना टीम बनाएंगे, अपनी अपने पार्टी के लोगों को वहां पर उतारेंगे। अब एक मतलब 50% अगर नीतीश कुमार ले रहे हैं, तो 50% में बीजेपी मानने को तैयार नहीं होगी 20 सूत्री मांग को लेकर। हालांकि नीतीश नीतीश है, और नीतीश कुमार ने एक बार जो फैसला कर लिया, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली, तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। वो डायलॉग आपने सुना होगा। तो नीतीश कुमार ने कमिटमेंट कर दिया है,
वो अपने आप की सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, या फिर भाजपा का कोई बड़ा दबाव पड़ेगा तभी नीतीश पीछे हटेंगे, अन्यथा ऐसे पीछे हटने वाले नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए स्वदेश लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद।